ईगल, शाहीन, उकाब या बाज। इस परिंदे के कई नाम हो सकते हैं, लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन है कि ये दुनिया का खतरनाक तरीन शिकारी परिंदा है। ऐसा शिकारी कि जिसकी तेज निगाह जमीन पर रेंगते हुए चूहे जितने छोटे शिकार को भी देख लेती है, और फिर जब ये 180 से 200 मील की रफ्तार से डाइव करता हुआ अपने शिकार पर झपटता है, तब शाहीन के वार से बचना हर किसी के लिए नामुमकिन हो जाता है। चाहे वो पानी में तैरती हुई मछली हो, जमीन पर रेंगता हुआ सांप हो, जंगलों में भागती हुई लोमड़ियां या ऊंचे पहाड़ों पर चरती हुई बकरियां ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, वॉइस डेली की आज की वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इसमें हम आपको ईगल की लाइफ के मुतालिक बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि बाज का हमला शेर से भी ज्यादा खतरनाक क्यों होता है। लेकिन मालूमात से भरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी मेहनत पर एक लाइक करना तो बनता है, और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। दोस्तों, जिस उम्र में बाकी परिंदे चहचहाना सीखते हैं, तो सिर्फ 2 हफ्ते की एज ही से बाज की जिंदा रहने की जंग शुरू हो जाती है। इसकी पहली लड़ाई अपने ही बहन भाइयों के साथ घोंसले में ज्यादा जगह पाने की होती है, और उसके बाद आसमान पर राज करने के लिए शाहीन की ट्रेनिंग का आगाज होता है। जो ही ईगल के बच्चे के पैरों में जरा सी सख्ती आती है, तो फिर मादा बाज अपने उस बच्चे को पंजे में पकड़कर 2 से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर देती है। वो बुलंदी के जिस पर चील, कौवा, गिद्ध वगैरह पूरी जिंदगी नहीं पहुंच पाते, वहां से एक बाज की ट्रेनिंग का आगाज होता है, और फिर उड़ते उड़ते मादा बाज अपने बच्चे को पंजे से छोड़ देती है। कई हजार मीटर की बुलंदी, तेज हवा और उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से जमीन की तरफ गिरते हुए जब बाज के बच्चे को अपनी मौत सामने नजर आती है, तो वो अपने पर फड़फड़ाना शुरू कर देता है और यूं एक उकाब उड़ना सीख जाता है। उसके बाद ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर्वत की बुलंदी भी शाहीन के सामने छोटी लगती है। तेज हवा का सामना करते करते इसके परों में इतनी ताकत आ जाती है कि ये अपने से कई गुना बड़े शिकार को पंजों में दबाकर उड़ा कर ले जा सकता है। इसीलिए तो दोस्तों, जमीन पर शेर की बादशाहत को चैलेंज करने के लिए टाइगर, राइनो या एलिफेंट जैसे जानवर मौजूद होते हैं, लेकिन आसमान का बादशाह सिर्फ एक ही है, और वो है ईगल, जिसकी हुक्मरानी 5, 10 या 15 बरस नहीं, बल्कि 70 बरस तक जारी रहती है। बाज की कई किस्मों की उम्र 70 बरस तक हो सकती है, लेकिन इस उम्र तक पहुंचने के दौरान भी इन्हें कई खतरनाक चैलेंजेस को फेस करना होता है। जब ईगल 30 या 35 बरस की उम्र को पहुंचता है, तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसे मौत के सामने ला खड़ा करता है। अगर कभी आपने करीब से बाज को देखा हो, तो जरूर नोट किया होगा कि उसकी चोंच आगे से बड़ी खतरनाक अंदाज में मुड़ी होती है। यही वो तेज धार चोंच है कि जो इसके शिकार के चीथड़े उड़ा देती है। मगर 30 या 35 बरस का होने पर कुदरत बाज को एक खतरनाक चैलेंज देती है। उसकी चोंच इस कदर नीचे की जानिब मुड़ जाती है कि वो मुंह खोलकर खाना खाने के भी काबिल नहीं रहता। इसके साथ साथ इस उम्र में पहुंचने पर बाज के पैरों का वेट भी बढ़ जाता है, जो न सिर्फ इसकी स्पीड कम करते हैं, बल्कि इसे बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ने भी नहीं देते। और जब ईगल की हमला करने की स्पीड कम हो जाती है, तो फिर कम ही शिकार इसके हाथ लगता है, और फिर कई कई दिन तक इसे भूखा रहना पड़ता है। अब किसी छोटे मोटे परिंदे को इस तरह के चैलेंज का सामना हो, तो वो तो शायद वहीं पर मर जाए, लेकिन एक बादशाह हार नहीं मान सकता। उकाब पहाड़ों, चट्टानों और पत्थरों पर जोर जोर से अपनी चोंच मारने लगता है। इस दौरान उसका मुंह लहूलुहान हो जाता है, उसे बेइंतहा दर्द होता है, लेकिन तब तक वो अपनी चोंच पत्थरों पर मारता रहता है जब तक वो टूट ना जाए। आसमान का राजा ऐसा इसलिए करता है ताकि वो फिर से शिकार करने के काबिल हो सके। लेकिन अभी एक मुश्किल बाकी होती है, और वो है इसके परों का वजन, जो इसे ना तो ऊंचा उड़ने देते हैं और इसकी स्पीड भी कम कर देते हैं। एक बाज जब आसमान की ऊंचाई से गोता लगाता है, तो अपने शिकार पर झपटने के दौरान उसकी स्पीड 180 से 200 माइल्स तक होती है। तभी तो उसके शिकार को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। लेकिन जब बाज के परों का वजन बढ़ जाता है, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। इस चैलेंज से निपटने के लिए आसमान का ये राजा अपनी नई उगने वाली चोंच से सबसे पहले अपने पर उखाड़ना शुरू कर देता है। परों को नोच नोच कर जिस्म से अलहदा करने के दौरान बाज को इतना शदीद दर्द होता है कि कोई भी आम परिंदा इतने दर्द से मर ही जाए। लेकिन उकाब बेकार रहकर भूखा मरना पसंद नहीं करता, तभी तो वो ये सारा दर्द बर्दाश्त कर जाता है। और चैलेंज के आंखों में आंखें डालने की बाज की ये फितरत ही है कि जब दूसरे परिंदे मौसम की तब्दीली के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो चाहे कितनी ही बर्फ क्यों ना पड़े या सूरज की तपिश कितनी बढ़ ही क्यों ना जाए, अगर शाहीन के इलाके में शिकार मौजूद है, तो वो कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता। नर और मादा बाज मिलकर 6 फुट तक लंबा
घोंसला बनाते हैं। मादा बाज एक वक्त में 2 से 3 अंडे देती है और 4 हफ्तों में उन अंडों से बच्चे निकल आते हैं। वो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने ही में नजर आ जाते हैं। तो बाज के बच्चे भी होश पकड़ते साथ ही आपस में चोंच लड़ाना शुरू हो जाते हैं और फिर सिर्फ 1.5 माह की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो उड़ना सीख लेते हैं। ईगल 2 से 3 किलोमीटर की बुलंदी पर उड़ना पसंद करता है। लेकिन दोस्तों, ये इसकी सबसे मुनफरिद खूबी नहीं है। इसकी सबसे अनोखी बात है इसकी आईसाइट, यानी नजर की तेजी। इंसान हो, जानवर हो या परिंदे, जब वो करीब की चीजों को देखते हैं तो उन्हें दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, और जब वो दूर की चीजों पर फोकस करने की कोशिश करें तो उन्हें करीब की चीजें धुंधली लगती हैं। लेकिन कुदरत ने शाहीन को ऐसी आंख दी है कि ये एक ही वक्त में 2 चीजों और दोनों जगहों पर फोकस कर सकता है। इसकी नजर इतनी तेज होती है कि ये कई हजार फुट की बुलंदी पर उड़ते हुए भी घास पर रेंगते हुए अपने शिकार को साफ साफ देख लेता है। बाज की कई किस्मों का साइज डिफरेंट होता है, लेकिन दुनिया में फिलीपींस में पाया जाने वाला ईगल सबसे बड़ा ईगल कहलाता है कि जब वो अपने पंख फैलाता है तो उनकी लंबाई तकरीबन 7 फीट तक पहुंच जाती है। इस फिलीपीनीज ईगल के पंजों और परों में इस कदर ताकत होती है कि जब वो 20 किलो के बंदर पर हमला करता है तो पंजों से इसकी खोपड़ी चटक जाती है और ये आराम से उसे उठाकर ले उड़ता है। मगर इस बाज की ये खूबी ही इसकी जान की दुश्मन बन चुकी है। इसको पकड़कर बेचने और बेतहाशा जंगलों के कटने की वजह से अब इस फिलिपीनी ईगल की तादाद दुनिया भर में 500 से 700 के करीब रह चुकी है। इसके अलावा बाज की बड़ी किस्मों में नाम आता है गोल्डन ईगल और बॉल्ड ईगल या सी ईगल का। इसे समंदरी उकाब इसलिए पुकारा जाता है कि ये अक्सर अपना पेट भरने के लिए समंदर ही की मखलूक का शिकार करते हैं। दूसरी जानिब गोल्डन ईगल के परों में इतनी ताकत होती है कि वो लोमड़ी, भेड़िए या बकरी के बच्चों को भी उठाकर ले उड़ता है। इससे एक चीज तो साफ पता चलती है कि बाज के अंदर किसी भी जानवर का डर नहीं होता। ये जिसे चाहता है अपना शिकार बना लेता है। वैसे दोस्तों, आपको बताएं कि अक्सर फैल्कन को भी बाज ही समझा जाता है। फैल्कन अपने वेट और साइज में ईगल से छोटा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इससे कमजोर भी होता है। फैल्कन्स अक्सर अपना पेट भरने के लिए आसमान में उड़ते परिंदों ही का शिकार करते हैं और इस शिकार के दौरान फैल्कन की एक किस्म पेरेग्रिन फैल्कन की स्पीड दुनिया में सबसे ज्यादा है। आसमान को चीरते हुए जब एक फैल्कन अपने शिकार पर झपटता है तो इसकी स्पीड 300 से 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती है, जो जमीन पर भागने वाले सबसे तेज जानवर चीते से 4 गुना ज्यादा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जब एक शिकारी 400 किलोमीटर की रफ्तार से किसी पर झपटे तो उस शिकार का बच पाना तो नामुमकिन ही होगा। मगर दोस्तों, हम इंसानों के हाथों तो ये शिकारी भी नहीं बच पाते। तभी तो इंसान की हवस और लालच ने जमीन पर शेरों और दीगर जानवरों की तरह आसमान पर ईगल की मौजूदगी को भी खतरे में डाल दिया है। इनकी नस्ल बचाने और इनकी तादाद बढ़ाने की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन अगर इंसान की लालच और हवस यूं ही कायम रही तो फिर ये ईगल भी बस एक दास्तान बनकर रह जाएंगे। व्यूअर्स, ये थी बाज की पूरी लाइफ स्टोरी जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और वाइल्ड लाइफ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।